स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप के शेयर्स में फ्राइडे को बड़े ब्लड बाथ के बाद में पिछले 2 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिन में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और सेबी की क्या इस पूरे मामले पे नज़र है, MSCI इंडेक्स का भी कुछ बयान आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली जो भी डेवलपमेंट्स पिछले 2 दिनों में हुए हैं उस बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या कल सोमवार को फिर इन स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिलने वाली है, इस बारे में भी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इज माई इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें ट्विटर पे, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अडानी ने ये जो है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दिया है सैटरडे को। लगभग हर बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये एडवर्टीजमेंट आया है। यहाँ पर अडानी ने बेसिकली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करी है। बिजनेसेस फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन एंड एनरिचमेंट ऑफ लाइव्स, अपने जितने भी अडानी के बिजनेसेस हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लिस्टेड बिजनेस जो इनका लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, एयरपोर्ट, एनर्जी, हाइड्रोजन में, उसके बारे में जो है इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को लेकर है कि हम एमर्जिंग सेक्टर में हैं। बिजनेसेस के जो इनके माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव करे हैं उसके बारे में डिटेल्स शेयर करी है। मुझे नहीं लगता इससे इन्वेस्टर्स का कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, रिसेंट के जो डेवलपमेंट्स आए हैं उनमें से एक न्यूज़पेपर पब्लिशमेंट भी एक था। बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं उस बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, अडानी ने बोला है कि FPO के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। FPO एज पर द स्केड्यूल होगा और एज पर द अनाउंस्ड प्राइस बैंड होगा। ना तो स्केड्यूल में ना इश्यू प्राइस को लेकर कोई चेंज होने वाला है। मेरी समझ से परे है कि जब ऑलरेडी इशू प्राइस से स्टॉक 10-15% नीचे आ चुका है तो कोई क्यों FPO में पैसा लगाने वाला है। या तो अडानी ग्रुप को लग रहा है कि शायद जो पूरी करेक्शन हुई है वो बाउंस बैक हो जाएगी, तो हो सकता है FPO को रेस्पॉन्स मिले। पर फिलहाल फ्रेंड, FPO के रेट से ऑलरेडी 500 रुपये के आसपास स्टॉक नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बैठता कि कोई FPO में पैसा लगाए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चर्चा जो पिछले 2 दिन से हो रही है वो मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलिंग। अडानी गिव्स पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई टू हिंडनबर्ग्स एलिगेशंस। 89 के आसपास क्वेश्चंस जो है इन्होंने पूछे हैं। मिथ ऑफ शॉर्ट सेलिंग जो इनका रिप्लाई है, काफ़ी मैंने उसको पढ़ा है, कुछ उसका जस्ट मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। पर मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेसिकली इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को या तो बूस्ट करें, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, इन्वेस्टर्स को लगे नहीं सब कुछ सही है, और ना ही कोई रिप्लाई ऐसा है जो कि एलिगेशंस उसने लगाए हैं और उसको पूरी तरह से जो है बोले कि वो बिल्कुल मतलब फेक है और पूरी तरह से उसको नकार दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑडिटिंग कंपनी को लेके जो है एलिगेशन था एक, तो उसमें अडानी ने बोला है कि 9 में से 8 लिस्टेड कंपनीज में 6 तो बड़े ऑडिटर हैं, और जो है उसके अलावा जो हिंडनबर्ग का क्वेश्चन था वो एक्चुअली बेसिकली शाह ढंडारिया एंड कंपनी को लेकर था, तो कि ये 2 कंपनी में आपके ऑडिटर हैं और यहाँ पर जो है ये बहुत छोटी फर्म है इतने बड़े कंपनी को ऑडिट करने के लिए, उस पर कोई रिप्लाई इनका जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कंपनी बोल रही है कि बड़े ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की बात चल रही है। शेयर की प्लेजिंग को लेके जो है एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि प्लेजिंग जो है हमारी बहुत जो है नॉमिनल है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को पता नहीं हो। फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। और अडानी ने एक बात बोली है कि हमारी जो 4 लार्ज कंपनी हैं वो बहुत एमर्जिंग सेक्टर्स में है वर्ल्ड के, और प्रमोटर की जो लेवरेज है वो 4% से कम की है। फ्रेंड्स, अडानी इन बातों को तो न्यूज़पेपर में भी खैर पब्लिश कर रहा है इमर्जिंग सेक्टर्स को लेके, तो ऑब्वियसली मार्केट को नोन है, इसी वजह से इतनी वैल्यूएशंस वहाँ पर मिल रही है। बेसिकली अडानी का जो इस पूरे मामले में स्टैंड है वो उनके हिसाब से सही हो सकता है। ऑब्वियसली कंपनी यही स्टैंड रखेगी, जितना ज़्यादा उसको रेस्पॉन्स करेगी उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न वाली जो है स्टेट क्रिएट होगी इन्वेस्टर के माइंड में। बट मैं सिंपल लाइन में एक बात जो है आपको बोलता हूँ कि जो रिप्लाई अडानी ग्रुप ने दिया है, चाहे वो FPO को लेकर हो
और चाहे जो है उसके एलिगेशंस का, हिंडनबर्ग के एलिगेशंस का रिप्लाई लेकर हो, और कुछ बातें अडानी ग्रुप लगातार कह रहा है कि ये जो है इंटेंशनली जो है रिपोर्ट निकाली गई है, इसकी टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहे हैं कि एफपीओ के समय पे निकाली गई है। कुछ भी उसमें ऐसा तो नहीं है जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे। सेबी ने जो है स्क्रूटनी जो है टाइटन्स करी है अडानी ग्रुप की डील्स पर हिंडनबर्ग के क्लेम के साथ में, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको लेकर फ्रॉड के आरोप लगाए हैं। काफ़ी और चीज़ों को लेके बड़ी एलिगेशंस हैं, शेल कंपनीज को लेके बड़ी एलिगेशंस हैं। ऑलरेडी जिन प्रमोटर्स पर जो है ऑलरेडी जो एलिगेशंस लगे हुए हैं उनको कंपनी में बड़ी पोजीशंस मिली हुई है कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स पे, तो काफ़ी एलिगेशंस हैं। उसको लेके सेबी भी अब एक्शन के मूड में है। ये डेवलपमेंट आया है। एक और डेवलपमेंट एमएससीआई इंडेक्स को लेकर आया है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स सीक्स फीडबैक ऑन अडानी शेयर्स। अडानी की जो है 8 कंपनियां जो हैं एमएससीआई इंडेक्स का पार्ट हैं, 5.75% का बड़ा वेटेज है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनकी कलेक्टिव वैल्यू है वो $3.5 बिलियन के आसपास है। तो एमएससीआई जो है इस पर फीडबैक देख रहा है। कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, एमएससीआई ने बोला है कि जो भी होगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ स्टॉक हो सकता है एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हो। बड़ा इंडेक्स है, बड़ी वेटेज रखता है, और एमएससीआई इंडेक्स में जो इंक्लूजन्स हैं, जो रिफ्लेक्शन है एमएससीआई इंडेक्स का 1993 से जो है ये इंडेक्स इंडिया में है, तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से कुछ शेयर्स बाहर होते हैं तो वो काफ़ी निगेटिव हो सकता है अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं 4-5 डेवलपमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जिस कंपनी पे एलिगेशंस लगे हैं उसके रिप्लाई को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। अडानी ग्रुप ने एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। दूसरा जो इनका रिप्लाई है वो भी कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एफपीओ कैसे फिल होगा वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फ्रेंड्स, इन सब सारी बातों को अगर मैं एक साइड में रख दूं, अगर ये कोई ऐसा शेयर होता जो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-6 क्वार्टर का ग्रोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर भी जो है लोअर लेवल्स पर बाइंग आने के पूरे चांसेस रहते हैं कि थोड़ा करेक्शन हुआ तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज भाग के दौड़ के खरीदेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन सब बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक बात होती है कि हर चीज़ वैल्यू से सस्ती या अच्छी या बुरी होती है। एक स्टॉक हो सकता है कि 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल पे बहुत महंगा और बेकार लग रहा हो, वही जब सब्सटेंशियली करेक्ट होकर 15-16 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटल पे आ जाए तो बहुत अच्छा लगने लगे। डेट को लेकर भी जो कंसर्न है उस पर भी जो है कोई क्लियर कट जवाब जो है अडानी ग्रुप का नहीं आया है। तो अडानी ग्रुप में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो मेरे को लगता है कि वैल्यूएशंस स्टिल सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से कई स्टॉक्स जस्टिफाइड हैं ही नहीं। कुछ 2-3 शेयर्स को छोड़ दूं, अडानी पावर को और बाकी 2 स्टॉक अंबुजा सीमेंट और एसीसी को छोड़ दें, समहाउ चलो अडानी विल्मर भी महंगा तो बहुत है पर फिर भी, और बाकी पीयर ग्रुप के मुकाबले फिर भी थोड़ा सा ठीक है। तो वैल्यूएशन से एक बड़ा कंसर्न है। इतने अनसर्टेनिटी के माहौल में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, इतने अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई ऐसी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ तो आई नहीं है जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे। इन्वेस्टर के पास क्या रीज़न होगा कि वो इतने महंगे हाई वैल्यूएशन के शेयर अभी भी खरीदे। अगर आप भी इन्वेस्टर हैं, मैं भी इन्वेस्टर हूँ अडानी ग्रुप शेयर में, बाकी मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरा या मेरी फैमिली का अडानी ग्रुप के किसी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर मैं भी इन्वेस्टर होता तो मैं यहाँ पे जरूर वॉच करता, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर लेवल से जरूर आपको 30-40% दिख रहे हैं, लोअर लेवल से देखोगे तो अभी भी बहुत बढ़े हुए हैं। 2 साल का अगर चार्ट देखोगे तो वन वे रैलीज है शेयर्स में। तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली यहाँ पर वेट एंड वॉच तो जरूर करेगा। जितने भी डेवलपमेंट्स वीकेंड पे हुए हैं उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे। जो कंसर्न्स थे वो एज इट इज़ हैं। इतने हाई वैल्यूएशंस पे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी बूस्ट करने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में, सारे शेयर्स को मैं ना बोलूं, पर्टिकुलरली जो 6-7 शेयर बहुत हाई वैल्यूएशन पर हैं, एक बड़ी करेक्शन कल भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कल भी अगर ये स्टॉक जो हैं
थोड़ा जो है फ्लैट खुलते भी हैं तो मुझे लगता है बड़ी करेक्शन आएगी। अगर ऊपर का लेवल पे थोड़ा जाता है, संभलता है, तो यहाँ पर बड़ी करेक्शन आएगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म आउटलुक अडानी ग्रुप शेयर का बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर आप कड़ी नज़र रखें। और मेरा पर्सनली मानना है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग की तरफ देख रहे हैं तो एटलीस्ट जब तक ये माहौल ठंडा नहीं हो जाता, एक क्लियर कट क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप रुकें, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको नज़रअंदाज किया जा सके। जो कंसर्न्स हैं वो लिटरली ग्राउंड पे दिखते हैं और वैल्यूएशंस इटसेल्फ सब चीज़ों को ओवरलैप करते हुए स्टिल सबसे बड़ा कंसर्न अडानी ग्रुप में बना हुआ है। तो मंडे को फिर से मुझे लगता है अडानी ग्रुप के लिए एक ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है और कहीं ना कहीं ये पूरी मार्केट को, स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स को काफ़ी नीचे खींच सकता है। 70,000 करोड़ का एक्सपोजर बैंक का अडानी ग्रुप में है, जिसमें से बेसिकली मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर काफ़ी सारे PSU बैंक्स का भी है और कहीं ना कहीं ये मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी ख़राब कर सकता है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ फीडबैक हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।